फ्रेंड्स, तो आप थंबनेल देख के परेशान हो गए रहेंगे कि ऐसे कौन से एग्जाम्स है जिनके लिए सिलेबस सेम है। हाँ दोस्तों, ये सच है कि सिलेबस एक ही है मगर एग्जाम्स अलग अलग है। मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग एग्जाम्स की। तो देखो, बैंकिंग एग्जाम्स में अलग अलग बोर्ड है जो अलग अलग एग्जाम्स लेते रहते हैं, मगर इनके लिए सिलेबस सेम है। कि कौन कौन सी एग्जाम्स होती है वो देखते हैं, और इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज है और कितनी जगह निकलते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आईबीपीएस नाम का एक बोर्ड है, जहां मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है आईबीपीएस। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन। ओके, तो इसमें कम से कम आपको पिछले साल 16 बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट किया था इस बोर्ड में। मतलब उन बैंक्स ने इस बोर्ड को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप एग्जाम कंडक्ट करो, इंटरव्यू लो, और एक राइट कैंडिडेट जो बैंक में काम कर सकता है उसको हमारी तरफ भेजो। तो इसके अंडर कम से कम 16 बैंक्स थे पिछले साल 2019 में, और 2020 में कम से कम 11 बैंक्स तो है। ओके, क्योंकि अभी कुछ बैंक्स मर्ज हो गए इधर उधर, तो इसमें कम से कम 11 बैंक्स है। और इस साल इसकी वैकेंसी है कम से कम 1200, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। ये 1100 और 1200 के बीच में है। ठीक है, पिछले साल निकली थी 3500। ओके, और उसके पिछले साल कुछ तो 4000। ओके, तो इतनी वैकेंसीज आईबीपीएस में निकली थी पिछले साल। ओके, तो ये हुआ आईबीपीएस के बारे में। ठीक है, और ये आईबीपीएस जो है, हमको मालूम है बैंक में क्लर्क नाम का एक पोस्ट होता है। जब भी आप बैंक में जाओगे तो अगर आपको पैसे निकालने हैं या भरने हैं, वहां कैशियर रहता है, उसको क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसके जो सिलेक्शन होता है वो बैंक एग्जाम्स के थ्रू होता है। और एक दूसरा पोस्ट का नाम है पीओ, जिसका नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर। मतलब वो असिस्टेंट मैनेजर रहता है और उसके हाथ में बहुत सारी पावर्स रहती है। उसके लिए भी बैंक एग्जाम कंडक्ट करती है। उसके लिए आईबीपीएस नाम का बोर्ड है, जिनमें 11 से 12 बैंक्स आज आती है कम से कम। ठीक है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक्स है जिनकी मैं लिस्ट आपको देता हूँ। आप स्क्रीन पे भी देख लो, मैं यहाँ स्क्रीन पे वो लिस्ट डालता हूँ। तो इलाहाबाद बैंक है, यूको बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब क्या गवर्नमेंट बैंक है। मगर हमको मालूम नहीं, हमको क्या मालूम है कि सिर्फ एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, ऐसा नहीं है। वो बाकी भी गवर्नमेंट बैंक है, और सबका मिला के कम से कम 1200, 3000, 4000 इतना पीओ के लिए। ये सब पीओ के पोस्ट है, पीओ का पोस्ट है। पीओ मतलब असिस्टेंट मैनेजर रहता है, और क्लर्क के लिए इससे ज्यादा निकलता है। तो क्लर्क के लिए कम से कम 12,000 वैकेंसीज इस साल निकली है। ठीक है, बाद में देखो, ये हो गया एक। अभी देखो एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है, जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है। तो एसबीआई का एग्जाम पेपर आईबीपीएस से भी हार्ड होता है, और एसबीआई खुद की वैकेंसीज निकालती है, खुद एग्जाम कंडक्ट करती है, खुद इंटरव्यू लेती है, और खुद कैंडिडेट को चूज करती है। मतलब एसबीआई ने आईबीपीएस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो एसबीआई की ये वैकेंसी छोड़ के एसबीआई की अलग वैकेंसीज निकलती है, जो कम से कम हर साल 1000 पकड़ लो। ठीक है, क्लर्क और पीओ दोनों मिला के 1000 पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली। इससे आंकड़ा तो इससे ज्यादा ही होता है। अभी 2020 में कोरोना आया है, इसलिए थोड़ा कम होगा, मगर हर साल इतनी तो वैकेंसीज निकलती है एसबीआई की। ओके, बाद में आरआरबी क्या है? एसबीआई तो सबको मालूम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखो आरआरबी क्या है? आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल मतलब क्या? हम जो स्टेट में रहते हैं उधर स्टेट वाइज बैंक्स होती है। ये बैंक्स खास करके किसके लिए होती है? किसानों के लिए निकाली है गवर्नमेंट ने, और हर स्टेट में ये बैंक्स अलग अलग होती है, तो इसके स्टेट वाइज वैकेंसीज भी अलग अलग होती है। इस साल महाराष्ट्र में कम से कम बहुत कम वैकेंसीज है, 60 वैकेंसीज है, और पूरे इंडिया में मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 3500 वैकेंसीज इसकी है। ठीक है, तो हर साल, मैं इस साल का पकड़ता नहीं हूँ, पिछले साल का कम से कम महाराष्ट्र के लिए 500 वैकेंसीज निकली थी, क्लर्क और पीओ दोनों मिला के। ओके, और आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा कभी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका काम होता है बाकी बैंक्स को कंट्रोल करना, उसके ऊपर नजर रखना। तो इसके लिए खाली एक ही पोस्ट होती है, वो होती है क्लर्क की, और उसके लिए कम से कम आप
300 तक वैकेंसीज निकलती है, हर साल निकलती है। और इसका जो पेमेंट होता है, मतलब सैलरी जो होती है क्लर्क की, वो एक ऑर्डिनरी क्लर्क मतलब एसबीआई और आईबीपीएस में जो क्लर्क है उससे इस क्लर्क की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज है। इंश्योरेंस कंपनी में हमको एलआईसी का नाम सबसे पहले मालूम है, जो मैंने लास्ट में लिखा है। तो एलआईसी को छोड़ के और भी इंश्योरेंस कंपनीज है, जिसमें आती है एनआईएसीएल। मतलब क्या, इसका नाम है एश्योरेंस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सब, तो ये हर साल उनकी वैकेंसीज निकालते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं गूगल में जाके, एनआईसीएल वैकेंसीज 2019 2018 ऐसा डाल के आप चेक करो, तो आपको मिलेगा कि कम से कम सपोज इसकी मैं एग्जाम पकड़ लेता हूँ 200 200 200 200। ठीक है। हाँ, एक पोस्ट की 200 मतलब दो पोस्ट की एक 400 तक वैकेंसीज निकलती है, फिर भी मैं कम पकड़ लेता हूँ। तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो दो पोस्ट के लिए एग्जाम लेती है, एक होता है एडीओ और एएओ। सिर्फ इनके नाम अलग है, इधर बैंक में क्लर्क और पीओ नाम है, इधर एडीओ और एएओ नाम है। तो यहाँ दो पोस्ट के लिए एग्जाम होती है और दो पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है। तो देखो, कम से कम ये हो गया 4000, ओके, ये हो गया 1500 5000, टोटल मिला के हो गया 5000। इनको मिला के देखो, एक इनको मिला के 6000 और इनको मिला के एक 7000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8000 वैकेंसीज 8000 वैकेंसीज हर साल निकलती है। ठीक है। और इसके लिए एक एग्जाम नहीं होती है, अलग अलग एग्जाम होती है। मतलब आईबीपीएस उसकी खुद की एग्जाम लेगा, फिर एसबीआई उसकी खुद की एग्जाम लेगा, फिर आरआरबी उसकी खुद की एग्जाम लेगा, फिर आरबीआई उसकी खुद की एग्जाम लेगा, फिर एनआईसीएल उसकी खुद की एग्जाम लेगी। तो ये सब क्या करते हैं, खुद की एग्जाम लेते हैं। तो देखो, आपको दो पोस्ट है, आईबीपीएस दो पोस्ट के लिए एग्जाम लेता है, क्लर्क पीओ। एसबीआई भी दो पोस्ट के लिए, आरआरबी भी दो पोस्ट के लिए, आरबीआई और ये सारी कंपनीज दो पोस्ट के लिए। तो देखो कितनी एग्जाम्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्स ये हो गई। और समझो हर साल ये कंपनीज अपनी वैकेंसीज नहीं निकालती है, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी अपनी वैकेंसीज निकालती है, तो ये दो। तो देखो कितना हुआ, 6 7 और 8, ये कम से कम 8 एग्जाम आप दे सकते हो, और इनके लिए सिलेबस सेम है। इसका मतलब है आप हर मंथ में एक एग्जाम दे सकते हो। मतलब आपको 8 अटेम्प्ट्स मिलते हैं कि आप ट्राई कर सकते हैं 8 बार, एक साल में 8 बार ट्राई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब वो गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखो, अभी जनरली एसबीआई की जो वैकेंसी है वो मई या अप्रैल में निकलती है, आईबीपीएस की वैकेंसी है वो अगस्त सितंबर इन दिनों में निकलती है, फिर आरआरबी की जो रहती है वो अगले अक्टूबर नवंबर में निकलती है, और ये इंश्योरेंस कंपनी है जनरली नवंबर जनवरी तक उनका वैकेंसीज निकलती है। और इनका जो वैकेंसीज, इनका जो एग्जाम डेट है वो कभी भी ओवरलैप नहीं होता है। वो मतलब आज अगर आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम रहेगा तो 15 दिन के बाद आईबीपीएस पीओ का एग्जाम रहेगा, उसके 15 दिन के बाद एसबीआई क्लर्क का एग्जाम रहेगा, उसके 15 दिन बाद एसबीआई पीओ का एग्जाम रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको स्टडी करना है, वो सिलेबस अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपने वो सिलेबस कर लिया तो मैं कहता हूं कि एक साल में आप 1 2 3 4 कम से कम 4 से 5 पोस्ट आराम से निकाल सकते हो। इसका कारण यही है कि सिलेबस सेम है। तो कई कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कई कई जो प्रैक्टिशनर ऐसे, उनके 5-6 पोस्ट निकली हुई है और उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इधर जाए या उधर जाए। फिर सैलरी के ऊपर वो खुद का सिलेक्शन कर लेते हैं, मतलब किधर जाने के लिए। तो अभी देखो, मैं आपको इनके लिए एक सैलरी बताता हूँ, अप्रोक्सीमेटली सैलरी। अभी मैंने पूरा डाटा लिखा नहीं है, जस्ट
एक अप्रोक्सीमेट मैं यहाँ व्यू दे रहा हूँ, 8,000 वैकेंसीज हर साल आप पकड़ के चल रहे हो बैंक एग्जाम में। फिर इसकी सैलरी होती है पीओ की, आईबीपीएस पीओ जो होता है उसकी 4 लाख से 6 लाख तक वैकेंसी इसकी सैलरी होती है एक साल में। ओके। और जो क्लर्क होता है वो क्लर्क 3 से 4 लाख तक पकड़ लो। ओके, इतने इसकी क्लर्क की सैलरी होती है। फिर एसबीआई की आईबीपीएस पीओ से ज्यादा सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है। आरआरबी की आईबीपीएस पीओ इतनी सैलरी होती है, आरबीआई क्लर्क की सैलरी ज्यादा होती है। तो ये तो था सैलरी के बारे में। अभी हम सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ सिलेबस क्या है। सेव करो स्टूडेंट्स। अभी हम देखते हैं कि यहाँ इसके लिए सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ये एग्जाम 2 स्टेजेस में होती है। पहले प्री लेते हैं और जो प्री में सेलेक्ट होते हैं उनके लिए मेंस नाम का एग्जाम होता है, और जो मेंस में सेलेक्ट होते हैं उनके लिए इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू सिर्फ पीओ पोस्ट के लिए है, क्लर्क पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो क्लर्क पोस्ट के लिए सिलेक्शन कैसे होता है? तो पहले प्री दे दो, उसमें सेलेक्ट हुए तो मेंस दे दो, और मेंस में जो आपका स्कोर आया उसका लिस्ट लगेगा, और उस लिस्ट में अगर मुझे 200 कैंडिडेट्स लेने हैं तो उस लिस्ट में पहले 200 कैंडिडेट्स वो ले लेते हैं, और इसके लिए वेटिंग लिस्ट भी होता है। तो देखो प्री के लिए सिलेबस क्या है। प्री इज क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब ये क्वालिफाइड करके आपको मेंस में जाना है। इसके मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होते, या इनके मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं रहता है। ओके। तो देखो यहाँ पे इंग्लिश मतलब बैंकिंग की इंग्लिश थोड़ी टफ रहती है। तो इसमें देखो ये होते हैं 35 मार्क्स की, ये होती है 35, और इंग्लिश होती है बची कुछ 30 मार्क। ओके। तो देखो प्री का कट ऑफ, पीओ का कट ऑफ देखो, पीओ का कट ऑफ 45 से 60 के बीच हाईएस्ट हो गया, पकड़ के चलो इतना 45 टू 60। ओके। इसके ऊपर या इसके 55 के कम हो जाएगा, मगर 60 के ऊपर नहीं जाएगा पीओ का अभी तक का रिकॉर्ड है। और क्लर्क देखो, क्लर्क चल रहा है 70 से 80 मार्क्स। मतलब क्या है इसमें, अगर कट ऑफ 55 है मतलब 45 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने की जरूरत नहीं है। तो इतना आपका मतलब उसमें छूट है कि आप इतने मार्क्स इतने मार्क्स ले लो तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। जनरली इतने कट ऑफ निकलता है। ये क्वालिफाई होने के बाद आपको मेंस के लिए वही 3 सब्जेक्ट कंटिन्यू होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग मतलब आपको मालूम है, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स है। मैथ्स मतलब यहाँ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें ये एप्टीट्यूड है, मतलब टाइम, स्पीड, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर आपका प्लस माइनस चेक किया जाएगा, मतलब कैलकुलेशन कितने फास्ट करते हैं। तो ये जो प्री है, प्री टोटली स्पीड पे डिपेंड है। कम आपको टाइम रहता है 1 आवर का, 1 आवर में कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ये डिपेंड है स्पीड के ऊपर। और मेंस डिपेंड है स्पीड और नॉलेज दोनों। यहाँ पे भी नॉलेज का जरूरी है, मालूम होना। नॉलेज के बिना तो स्पीड हो ही नहीं सकता। मेंस में वही सब्जेक्ट्स है मगर थोड़े बढ़ा के रहते हैं, जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और जनरली मेंस 200 मार्क्स की रहती है, सभी एग्जाम्स के लिए 200 मार्क्स की रहती है। देखो यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड अभी इसमें ऐड हुआ है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर मिला के इसको 60 मार्क्स है कम से कम, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50, और इसको 40, और इसको
ओके, तो ये ऐसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी ये जनरल अवेयरनेस मतलब क्या है? ये जनरल अवेयरनेस जीके नहीं है। जीके में क्या रहता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब आपको याद करना पड़ता है, बहुत सारा रटना पड़ता है। किसी का डेट ऑफ बर्थ, कौन कहाँ पैदा हुआ था, वैसे सब आपको मालूम होना जरूरी है। पर जनरल अवेयरनेस मतलब क्या है कि जो करंट अफेयर्स है, मतलब आप भी न्यूज में जो चल रहा है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में फाइनेंशियल अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस में फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब बैंक के बारे में उनको उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे सेविंग अकाउंट क्या है और रेपो रेट क्या है, अभी लोन कौन से ब्याज पे दे रहे हैं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस में। तो अगले किसी वीडियो में मैं आपको डिटेल्स टॉपिक वाइज इनके बारे में, इन सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मगर कहने का मतलब यही है कि एक सिलेबस के क्या स्टडी करके आप एक साल में 12 एग्जाम्स दे सकते हो कम से कम, और 12 बार आप ट्राई कर सकते हो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बाकी कुछ एग्जाम्स में एमपीएससी जैसे स्टेट वाइज एग्जाम में वो साल में एक ही बार रहती है, एक ही अटेम्प्ट रहता है और सब परफॉर्मेंस एक ही अटेम्प्ट में करना होता है। तो यहाँ पे इसके बारे में मैं और डिटेल्स किसी और वीडियो में बताऊंगा। पर जिनका मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, उन्होंने बैंकिंग की तरफ जाने का सोचना चाहिए। और बैंकिंग में रिजल्ट सबसे फास्ट लगता है, इसका सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है। 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर आपको कॉल लेटर आ जाता है बैंक की तरफ से। वो सब प्रोसेस 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। मतलब जनवरी में अगर नोटिफिकेशन निकला तो दिसंबर तक तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है। इनको छोड़ के कुछ प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके लिए तो ज्यादा स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है, उसके बारे में मैं कभी बताऊंगा। ओके।